Hello students, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So today we'll cover chapter 2, The Adventures of Toto. This one is the chapter from class 9th English book Movements Supplementary Reader. So the chapter is written by Ruskin Bond. सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Ruskin Bond, born on 19th May 1934, is an Indian author of British descent. British descent, formally accepted and used British language. Formally वो use करते हैं यहाँ पे. His first novel, The Room on the Roof, received the John Laville Rhys Prize in 1957. ये प्राइज उनको मिला था The Room on the Roof के लिए. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra. His novel in English. इनकी एक इंग्लिश नॉवल थी Our Trees Still Grow in Dehra, जिसको कि 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला. Bond has written hundreds of short stories, essays, novels and books for children. बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज ऐसे और नॉवेल्स उन्होंने बहुत अच्छी लिखी हुई है और बच्चों के लिए काफी फेमस वो एक ऑथर भी हैं. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. He lives with his adopted family. जो उनकी अडॉप्टेड फैमिली है उनके साथ वो लैंडर मसूरी के अंदर, मसूरी का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये, वहां पर वो अभी भी अपने परिवार के साथ वहां पर रहते हैं. सो आज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हम कर रहे हैं. टोटो जो है एक मंकी है यहाँ पर, और अब आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो ऑथर के ग्रैंडफादर हैं उनका एक छोटा सा प्राइवेट जू है जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो एनिमल्स है उनको रखा हुआ है और यहीं पर वो टोटो को भी ले आते हैं. तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि क्या वो टोटो को एक पैट बना पाते हैं, क्या उसे वो रख पाते हैं. यस. Have you ever heard a baby monkey as a pet? क्या कभी आपने सुना है कि किसी ने अपने घर में एक बेबी मंकी को एज अ पैट रखा हो? टोटो इज अ बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी है और ये नाम जो है ग्रैंडफादर ने उसको दिया. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉसाइल. अब आप इसमें देखेंगे कि जो वो मंकी है वो मिस्चीवियस है, नॉटी है. मिस्चीवियस मीन्स क्या होता है? नॉटी. एंड डोसाइल मीन क्या होता है? यस, जेंटल. तो अब आप इस चैप्टर में देखेंगे कि जो मंकी है वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है, शरारती है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है. यस. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. तो जो हमारा चैप्टर बिगिन होता है उसमें क्या है बिगिनिंग में कि जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं ऑथर के, वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से, आपने देखा होगा कैरेज होता है जिसको घोड़ा गाड़ी आप बोलते हैं, उससे वो खरीद करके लाए विद फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. क्योंकि बहुत पुराने टाइम की ये बात है तो उस टाइम में ये मनी भी काफी मैटर करती थी. तो 5 रुपीज देकर के उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तो ज्यादातर टोंगा ड्राइवर क्या करता था कि वो उस छोटे से रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रो के साथ बांध करके रखता था. फीडिंग ट्रो ये कंटेनर्स होते हैं जो कि आपने देखे होंगे एनिमल्स के लिए, इनमें पानी या फिर उनका जो फूड होता है वो डाला जाता है. सो फीडिंग ट्रो क्या हो गया? कंटेनर फॉर फीडिंग. कंटेनर फॉर फीडिंग. तो इनमें पानी भरा जाता है या फिर इनमें फूड रखा जाता है एनिमल्स के लिए और उससे ही वो खाते हैं इसको. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. अब जैसे दादाजी ने देखा कि मंकी वहां पे बिल्कुल सूट नहीं करता है, कि बेचारा वहां उसको बांध करके टोंगा ड्राइवर रखता था तो उसको बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता था, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस छोटे से मंकी को, लिटिल फेलो क्या है? वो छोटा सा जो मंकी है वो उसको अपने प्राइवेट जू में लेकर के आएंगे. प्राइवेट जू एक छोटा सा पिंजरे के अंदर, उन्होंने अपने घर के अंदर एक पिंजरा था उनके और उसमें डिफरेंट जो एनिमल्स थे जो कि हम आगे देखेंगे उनको रखा हुआ था. और वो सोचते हैं कि क्यों ना जैसे मैंने अदर एनिमल्स को रखा हुआ है उसको भी मैं अपने प्राइवेट जू में ले जाता हूँ. और यही सोच करके उन्होंने 5 रुपीज का अमाउंट दे करके उसको टोंगा ड्राइवर से खरीद लिया. अब जो हमारा नेक्स्ट पैसेज है उसमें देखिए क्या होता है कि टोटो कैसा दिखता था, उसका यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो है.
टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, बहुत ही सुंदर था टोटो। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, और उसकी जो शरारती आंखें थी वो हमेशा चमकती थी। किसके साथ? शरारत के साथ, क्योंकि आपको भी पता है जो मंकी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, आपने देखा होगा जो बंदर की जो आंखें होती है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं, और उन आंखों के अंदर हमेशा शरारत ही रहती थी। एंड हिज टीथ, और अगर उसकी दांतों की बात करें, विच वर अ पर्ली वाइट, पर्ली मीन्स जो पर्ल की तरह, जस्ट लाइक पर्ल, जैसे मोती होते हैं बिल्कुल सफेद होते हैं, तो उसके जो दांत थे वो हमेशा कैसे चमकते थे? पर्ल वाइट, जैसे मोती होते हैं सफेद। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अब यहाँ पर वो जब भी अपने दांतों को दिखाता था, स्माइल करता था, तो वो किसी को भी डरा देता था। इवन यहाँ पे एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जैसे रिलेटिंग टू ब्रिटेन एंड इंडिया, दोनों से बिलोंग करते हैं। तो जो एल्डरली, एल्डरली मीन जिनकी थोड़ी सी ज्यादा एज होती थी, तो इसलिए वो यहाँ पे कहते हैं कि इवन जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो भी उससे, उसकी स्माइल को देख करके डर जाया करती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और जो उसके हाथ होते थे, अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो कि जो मंकी के हाथ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ड्राई होते हैं, उसकी जो हाथों की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, और वो ऐसे लगते हैं दैट दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, कि उनको जैसे बहुत टाइम तक धूप के अंदर रखा गया है। पिकल्ड क्या होता है? यस, पिकल्ड होता है आपका सॉल्टेड एंड ड्राइड, सॉल्टेड एंड ड्राइड। जैसे सॉल्ट लगा, हम अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तो सॉल्ट लगा देते हैं, उस पर यूज कर रहे हैं और उसको धूप में सुखा देते हैं। तो उसके हाथों को भी देख करके लगता था कि उसके हाथों को बहुत सालों तक धूप के अंदर सुखाया गया होगा। Yet his fingers were quick, उसकी जो उंगलियां थी वो काफी तेज थी, बहुत तेजी से काम करती थी। एंड विकेट, विकेट क्या होता है? यस, बैड। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ की अगर हम बात करें, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडफादर ये कहते थे कि जो एनिमल्स होती हैं, उन एनिमल्स के जो सुंदरता होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एडिंग का काम जो होता है वो कौन करती है? उनकी टेल करती है। और यही कारण है कि वो ये कहते हैं आगे कि जो पूंछ होती है वो एनिमल को और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। तो इसी तरह से जो बंदर की जो पूंछ थी वो भी उसके लुक्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देती थी, उसे और भी ज्यादा सुंदर बना देती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसके लिए एक थर्ड हैंड की तरह भी काम करती थी। He could use it to hang from branch, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अगर उसने अपने आप को ब्रांच से हैंग करना होता था तो वो इस तरह से कर लेता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. और आगे क्या कहते हैं कि वो अगर scooping up means क्या होता है? Scooping up means क्या हो गया? Yes, picking up, टेकिंग अप। और डेलिकेसी, डेलिकेसी क्या होता है? टेस्टी डिश, जो बहुत टेस्टी डिशेस होते हैं, जो भी उसकी पहुंच से दूर होते थे, जिसे वो हाथ से नहीं उठा पाता था, तो वो उस खाने को उठाने के लिए अपनी पूंछ को यूज किया करता था। इसीलिए यहाँ पर वो उसके थर्ड हैंड की तरह काम कर रही है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि जो ग्रैंडमदर थी उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, वो नाराज हो जाती थी अगर दादाजी घर पे कोई भी एक नया बर्ड या एनिमल ले आते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया उनका एक अपना प्राइवेट जू था, और इसीलिए ये बात जो थी ग्रैंडमदर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। फर्स्ट मीन्स क्या हो गया? यस, मेड मच नॉइस, बहुत ज्यादा शोर शराबा करना या बात का बतंगड़ बना देना। तो इसीलिए दादी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। और इसीलिए डिसाइड किया गया कि वो टोटो को घर लाए थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो का इस घर के अंदर आना कुछ टाइम के लिए सीक्रेट रखा जाएगा, जब तक दादी जी जो है अच्छे मूड में नहीं होती।
मीन्स टू से दैट कि दादी जी का जिस दिन मूड अच्छा होगा उस दिन उनको बता दिया जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. और दादाजी ने और मैंने डिसाइड किया कि उसको एक क्लोसेट क्या होता है? अलमीरा। एक अलमीरा के अंदर उसको रखने का हमने सोचा, जो कि मेरे बेडरूम वॉल के अंदर खुलती थी। Where he was tied securely, जहां पर उसको अच्छे से बांधा जाए। और so we thought, और हमने सोचा to a peg fastened into the wall, और हमने क्या सोचा कि क्यों ना उसको पैग जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसको हिंदी में खूंटी हम बोलते हैं, उसके साथ उसको अच्छे से दीवार के साथ उस पैग के अंदर उसका जो रस्सी था उसको अच्छे से उन्होंने टाई कर दिया और उसको सिक्योर कर दिया, वहां पर बांध दिया उसको। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, तो कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी कमरे में आए, रिलीज मीन्स उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको सिक्योरली वहां पे टाइट किया हुआ था, तो वो वापस आते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने देखा कि जो दीवारें थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय ग्रैंडफादर अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कुछ ऑर्नामेंटल पेपर लाए थे जिसको पूरा कवर किया हुआ था दीवार को। ऑर्नामेंटल क्या होता है? डेकोरेटिव, जिसे हम वॉल पेपर बोलते हैं, डेकोरेटिव। डिफरेंट डेकोरेटिव पेपर्स जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, वॉल पेपर्स, एज अ वॉल पेपर हम उन्हें यूज करते हैं, तो उसको पूरा कवर किया हुआ था। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, और उसने पूरा टेयर आउट कर दिया था, और पीछे का जो ब्रिक और जो प्लास्टर था वो दिखाई दे रहा था, उसने पूरी दीवार को खराब कर दिया था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड मीन क्या है? टेकन आउट, और जिस खूंटी से उसको बांधा गया था उस दीवार के साथ उसने उसको बाहर निकाल दिया था। फ्रॉम इट्स सॉकेट के सहारे उसको अंदर ठोका जाता है, जिससे वो वहां पे स्टेबल हो जाती है। तो इसीलिए उसने क्या किया था, उसने वो पूरा डेकोरेटिव जो वॉलपेपर था उसको रिमूव कर दिया था और पैग को बिल्कुल बाहर निकाल दिया था उसकी सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उस रूम के अंदर हैंग था, वॉज इन श्रेड्स मीन्स क्या होता है? चीथड़े, जिसको टुकड़े टुकड़े कर देते, पीसेस कर दिए उसने। उस ब्लेजर को उसने पूरी तरह से फाड़ दिया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, अब मुझे थोड़ा सा इस चीज का डर लगा कि ग्रैंडमदर को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था कि वो तो टोटो की परफॉर्मेंस देख करके बहुत खुश थे। कैसे? देखिए, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने क्या कहा कि देखो कितना क्लेवर है ये, गिवन टाइम, इसे कुछ टाइम दो। आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a row, कि अगर हम इसने थोड़ा सा टाइम और देते तो ये इन पीसेस को, क्योंकि उसने ब्लेजर के पीसेस कर दिए थे, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हमने इसको थोड़ा सा और टाइम दिया होता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के पीसेस को जोड़ करके एक रोप बना देता, एक रस्सा बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से निकल करके भाग जाता। मीन्स टू से दैट ग्रैंडफादर को बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी इस बात की कि ग्रैंडमदर क्या कहेंगी। जैसे बच्चे शरारत करते हैं तो पेरेंट्स उसको एंजॉय करते हैं, जो बड़े होते हैं घर के, तो यहाँ पर भी टोटो की इस परफॉर्मेंस को देख करके वो बहुत खुश थे। उन्होंने क्या कहा कि अगर इसे थोड़ा सा और टाइम दिया जाता तो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को एक रस्सा बनाता और विंडो में से निकल करके भाग जाता। His presence in the house still a secret, अभी भी किसी को नहीं बताया गया था उसका his presence, means to say that टोटो के बारे में चल रहा है यहाँ पे। तो टोटो की जो प्रेजेंस थी घर में अभी भी एक सीक्रेट थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि टोटो को उस बड़े पिंजरे के अंदर, जो कि सर्वेंट क्वार्टर के वहां पर रखा हुआ था, जहां पर ग्रैंडफादर के और भी बहुत सारे जो पेट्स थे वो आराम से मिलजुल करके रहते थे, जो कि कौन कौन से थे? अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गॉट। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारे जो एनिमल्स थे उनको रखा हुआ था उस पिंजरे के अंदर। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन रात को मंकी ने किसी को भी वहां पर सोने नहीं दिया। कंपेनियंस, फ्रेंड्स। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along.
अब अगले दिन ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून जाना था। तो कहाँ पर जाना था उन्होंने? सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मंकी को मैं यहाँ नहीं छोड़ करके जाऊंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. So unluckily, मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर क्या क्या हुआ। अ बिग ब्लैक कानवस, कानवस क्या होता है? एक बहुत मोटा सा हार्ड कपड़ा होता है। कानवस, थिक क्लोथ, थिक क्लोथ एक काफी मोटा कपड़ा होता है जिसको जल्दी से टेयर नहीं कर सकते हैं। तो अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। सो टोटो को सहारनपुर ले जाना था और इसीलिए एक बैग लाया गया जो कि कानवस मोटे कपड़े से बना हुआ था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग के अंदर कुछ जो स्ट्रॉ थे वो रख दिए गए। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। अबॉर्ड मीन्स क्या हो गया? प्लेस फॉर लिविंग, और लिविंग रहने, घर एक तरह से आप बोल सकते हैं, अबॉर्ड घर। तो उसके लिए ये जो बैग था एक नया घर बन गया। When the bag was closed, आज जब बैग को उसको टोटो को उसके अंदर बैठा दिया गया और उसको बंद कर दिया गया, there was no escape. टोटो उससे बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता था। टोटो could not get his hands through the opening, और जो ओपनिंग थी वो बहुत छोटी थी, उसमें से इवन टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through, और वो जो कपड़ा था canvas का वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इवन वो उसे बाइट करके भी बाहर नहीं निकल सकता था, उसको फाड़ नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air. वो कोशिशें कर रहा था उससे बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था, और उसके उस कोशिश की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा था कि वो फ्लोर के ऊपर राउंड राउंड घूम रहा था, एंड कई बार वो हवा के अंदर भी जंप कर रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. और वो वहां पर एक अट्रैक्शन का एक कारण बन गया। जितने भी वहां पर क्यूरियस मीन्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, जो क्राउड वहां पे जो भीड़ थी, जो देखने वालों की जो भीड़ थी, उनके लिए ये जो सीन था एक एग्जीबिशन की तरह बन गया कि वो बैग कभी तो फ्लोर के ऊपर रोल हो रहा है और कभी वो हवा के अंदर जंप कर रहा है। तो ये एक एग्जीबिशन बन गया कहाँ पर? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। यस, टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। तो सहारनपुर तक तो वो उस बैग के अंदर रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल क्या होता है? एक राउंडिंग डोर होता है जिसमें से एक बार में एक ही पर्सन निकल सकता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे इस तरह के टर्नस्टाइल जो होते हैं वो बने होते हैं। सो जब दादाजी बाहर निकल रहे थे, टिकट दिखा रहे थे वहां पर रेलवे टर्नस्टाइल के वहां पे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो पॉक्ड मीन्स क्या है? टुक आउट। तो टोटो ने अपना जो सिर था वो बाहर निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर की तरफ देख करके उसने एक स्माइल दिया। तो ग्रीन मीन्स क्या हो गया? टू शो टीथ इन स्माइल, अपने जो दांत थे वो हंसते हुए टिकट कलेक्टर को दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अब जैसे ही उस टिकट कलेक्टर ने उसको देखा वो बहुत ही ज्यादा एकदम से सरप्राइज हो गया। टेकन अबैक, सरप्राइज हो गया वो। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, लेकिन मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस, और ग्रैंडफादर को थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हुए, एनॉयंस मीन्स क्या है? इरिटेशन। तो गुस्सा दिलाते हुए ही सैड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि आपके पास एक डॉग है और आपको इस डॉग के लिए पे करना पड़ेगा, उसका फेयर देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज, और बेकार ही उन्होंने कोशिश की ये समझाने की कि जो मंकी है वो
एक डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है, और इवन एज अ क्वाड्रूपेड, और इवन उन्होंने कोशिश भी की है समझाने की कि उसको एक क्वाड्रूपेड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। क्वाड्रूपेड क्या हो गया? क्रिएचर ऑफ 4 legs। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसे एक डॉग की कैटेगरी में ही क्लासिफाइड किया। एंड 3 rupees was the sum handed over as his fare, और उसका जो फेयर था 3 rupees जो है वो पे किया गया। तो दादाजी ने वहां पर उसका जो फेयर था 3 rupees वो टिकट कलेक्टर को पे कर दिया। अब आगे देखिए, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अब दादाजी ने अपना जो असली रूप था वो दिखाया। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, उन्होंने अपनी पॉकेट से अपना जो पेट टॉर्टोइज था, जो उन्होंने अपनी पॉकेट में रखा हुआ था, उसको बाहर निकाला एंड सेड, और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, सबका फेयर लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, अब बड़े ध्यान से नजदीक आकर के टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को देखा। प्रोडेटेड इट विद हिज 4 finger, और अपनी 4 finger से उसको सर्च किया। प्रोडेट मीन्स क्या हो गया? सर्च्ड विद हैंड, सर्च्ड विद हैंड्स, अपने हाथों से उसको थोड़ा सा सर्च किया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और दादाजी की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ, ट्रायम्फेंट क्या हो गया? विक्टोरियस, जैसे जीत जाते हैं, कुछ इस तरह का उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस थे। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग, कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, अब पूरी तरह से ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था टोटो को। He was given a comfortable home in the stable, तो उसको एक कंफर्टेबल होम मिल गया स्टेबल के अंदर। स्टेबल क्या? प्लेस, a place where animals are kept, where animals are kept, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, तो वहीं पर उसको भी जगह मिल गई। Where he had a companion, where he had for a companion the family donkey Nana, तो यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड थी वो कौन थी? एक डंकी थी, फैमिली डंकी थी, जिसका नाम क्या था? नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और अगर पहली रात की बात करें जब टोटो को वहां रखा गया, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, तो ग्रैंडफादर जो है जाते हैं वहां ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, टोटो वहां कंफर्टेबल है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही हैड फाउंड नाना विद अपैरेंट कोर्स, अपैरेंट क्या हो गया? क्लियर, कि ऐसा लग रहा था कि बिना किसी कारण के जो नाना है वो क्या कर रही थी? पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। हाल्टर मीन्स क्या है? रोप, स्ट्रैप आप बोल सकते हैं, रोप बोल सकते हैं। तो बिना किसी कारण के अपने रस्से को खींच रही थी, पुल कर रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और जितना हो सकता था उतना दूर अपने सिर को रखने की कोशिश कर रही थी। फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, हे मीन्स क्या है? ड्राई ग्रास, और अपने आप को उस जो वहां पे सूखी जो घास थी उस बंडल से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मीन्स टू से दैट उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches, haunches means back, उसके बैक पे उन्होंने एक स्लैप दिया। एंड शी जर्क्ड बैक, और एकदम से वो पीछे की तरफ हो गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ उसने टोटो को भी खींच लिया, ड्रैग किया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, तो टोटो ने क्या किया हुआ था? उसके जो बड़े बड़े कान थे उन कानों को अपने शार्प टीथ से पकड़ रखा था। फास्टेंड, सो फास्टेंड मीन क्या हो गया? सिक्योर, उसने बुरी तरह से सिक्योर किया हुआ था, उसने उसको पकड़ा हुआ था अपने शार्प टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उनकी कभी दोस्ती नहीं हुई, उनकी हमेशा लड़ाई ही होती रहती थी। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his
bath. तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा टोटो जो है सर्दियों के अंदर, जब बहुत ठंडी होती थी, सर्दी होती थी, तो एक तरह से उसको बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी उसे एक बहुत बड़ा जो बोल था गर्म पानी का वो दिया करती थी नहाने के लिए, एंड ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। कनिंगली मीन्स क्या हो गया? क्लेवरली। क्लेवरली, तो बड़ा ही क्लेवरली उसका पानी का जो टेम्परेचर था उसको अपने हाथों से चेक करता। देन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, और फिर धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, नहाने के लिए उसके अंदर जाता, उस बोल के अंदर। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर डाला, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा था। ही कौन है यहाँ पे? ऑथर, क्योंकि टोटो ने उसको देख लिया था तो वो उसको कॉपी करता था। Until he was into the water up to his neck, और फिर तब तक वो पूरा until he was into the water up to his neck, वो उसका टेम्परेचर को चेक करता और फिर धीरे धीरे करके वो पूरा नेक तक उस पानी के अंदर बैठ जाता था। Once comfortable, एक बार जब उसको कंफर्टेबल लगता, he would take the soap in his hand or feet, फिर सोप लेता एंड उसको अपने हाथों पे और अपने पैरों पे लगाता, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरी बॉडी के ऊपर उसको रब किया करता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता नहाते नहाते, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, और इसीलिए जब वो पानी ठंडा हो जाता तो जितना जल्दी हो सकता बाहर निकलता और भाग करके किचन फायर के पास, जहाँ पे स्टोव जलता था, वहां जाता अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, और जब ऐसा वो कर रहा होता था, कोई उसके ऊपर हंस देता था, उसका मजाक बना देता था, Toto's feeling would be hurt, तो टोटो की जो फीलिंग्स थी, इसका मतलब उसको बहुत बुरा लगता था, and he would refuse to go on with his bath, और वो मना कर देता था कि मुझे नहीं नहाना है। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को पूरी तरह से उबाल ही लिया था। तो उसका रीजन क्या था वो आगे देखते हैं। देखिए क्या इंसिडेंट थी वो। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, एक बहुत बड़ी जो केटल थी उसको रखा गया था फायर के ऊपर, पानी उसके अंदर उबल रहा था चाय के लिए। And Toto finding himself with nothing better to do, तो टोटो के पास कुछ अच्छा करने के लिए नहीं था, तो उसने डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। लिड मीन्स क्या है? कवर। उस केटल का जो कवर था उसको रिमूव किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और जैसे उसने टेम्परेचर को चेक किया पानी का, तो उसने सोचा कि नहाने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर है। ही गॉट इन, और वो उस केटल के अंदर बैठ गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसमें से जो खुला वाला पार्ट था ढक्कन हटाने के बाद उसमें से उसने अपना सिर बाहर निकाल लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक पानी उबला नहीं था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर टोटो थोड़ा सा ऊपर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे उसको लगा कि बाहर ठंड है, सेट डाउन अगेन, फिर से उस केटल में बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वो ऊपर नीचे होप करता रहा। Until grandmother arrived, जब तक कि ग्रैंडमदर नहीं आ गई, and hauled him half boiled out of the kettle. Hold means क्या हो गया? Took him, took out, उसको बाहर निकाला, किसमें से? केटल में से आधा उबला हुआ, out of the kettle, उस केटल से उसको बाहर निकाला। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, अगर हम ये कहते हैं, devoted means क्या होता है? यस, डिवोटेड मीन्स क्या होता है कि अगर किसी को कोई चीज डिवोट की जाती है, यानी कि आप अगर ये कहते हैं कि अगर कोई काम किया जाता है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि एक हमारे ब्रेन के अंदर कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि मेनली किसको डिवोट करता है? शरारतों को डिवोट करता है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑथर आगे क्या कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टोटो के अंदर वो दिमाग जो था वो कुछ ज्यादा ही डेवलप हो चुका था। He was always tearing things to pieces, क्योंकि वो हमेशा चीजों को फाड़ता रहता था, टेयर करता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, और अगर घर में से कोई मेरी जो आंट थी उसके नजदीक आने की कोशिश करती, he made every effort to get hold of her dress, वो उनके ड्रेस को पकड़ लिया करता था, and tear a hole in it, और उसको फाड़ करके उसमें होल कर दिया करता था। और देखिए आगे क्या होता है। One day at lunch time, एक बार लंच टाइम का जो लंच का टाइम था, A large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत बड़ी प्लेट के अंदर
पुलाव रखा हुआ था, राइस रखे हुए थे. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ. और जैसे ही हम कमरे में आए तो हमने देखा कि जो टोटो था वो ठूस ठूस करके उन चावलों को मुंह के अंदर जो राइस थे उनको ठूस रहा था. स्टफिंग, स्टफिंग मीन्स क्या? स्टफिंग, फिलिंग अप, ठूस ठूस करके भर रहा था, फिलिंग अप. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड, चिल्लाती है उसको देखते ही. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उठाया और उनके मुंह पर उसको फेंक दिया. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और जैसे ही मेरी आंटी जो थी, मेरी एक आंट थी, वो आगे आती हैं. एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और सीधे उनके मुंह के ऊपर एक पानी का ग्लास आता है. When grandfather arrived, और जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of pulav and made his exit through a window. जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं, उसने जल्दी से वो जो डिश थी, वो प्लेट जो थी वो पुलाव की, वो उठाई और विंडो से बाहर निकल गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. तो बाहर एक जैकफ्रूट, कटहल जिसको हम बोलते हैं, उसका पेड़ था, उसकी ब्रांच के ऊपर वो जाकर के बैठ गया. The dish still in his arms, और जो प्लेट थी अभी भी उसके हाथ में थी. He remained there all afternoon. पूरी दोपहर वो वहीं पर ही रहा. Eating slowly through the rice, और धीरे धीरे जो राइस था उसको वो खत्म कर रहा था. Determined on finishing every grain. ऐसा लग रहा था कि वो फर्म था. Determined means क्या होता है? फर्म, कि वो उसने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे एक एक दाने को खत्म कर देना है. And then in order to spite grandmother, अब क्योंकि यहाँ पर spite means क्या होता है? इंसल्ट. क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसकी इंसल्ट की थी, उसके ऊपर चिल्लाई थी. Who had screamed at him, उसके ऊपर चिल्लाई थी वो. He threw the dish down from the tree, तो उसने उस प्लेट को वहीं से ट्री पे से फेंका. And chattered with delight. Chattered, chattered मीन क्या होता है? Yes, तो chattered, chattered मीन्स क्या होता है? Made a sound, made a sound, आवाजें करना. With delight, delight मीन्स क्या हो गया? हैप्पीनेस. खुश था वो उस प्लेट को दादी की तरफ फेंक करके, अपनी आवाजें वो निकालता है. When it broke into 100 pieces, और जैसे ही प्लेट नीचे जाती है, वो टूट जाती है, उसके 100 पीसेस हो जाते हैं, वो खुश हो जाता है और चैटरिंग साउंड जो है वो बनाता है. Yes, obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो ऑब्वियस है जो टोटो है वो इस तरह का एनिमल नहीं था, इस तरह का पेट नहीं था जिसे घर पर रखा जाता और ज्यादा लंबे टाइम के लिए. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, इवन ग्रैंडफादर ने भी इस चीज को रियलाइज कर लिया था. वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने रिच नहीं थे. रिच, वेल टू डू मीन्स रिच. एंड कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स क्या है? यस, बेयर, टॉलरेट करना या बर्दाश्त करना. द फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मीन्स रेगुलर, रेगुलर. सो हम इतने अमीर नहीं थे कि हम जो ये रोजाना जो नुकसान हो रहा था, लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, क्योंकि वो हर चीज को तोड़ता फोड़ता रहता था और हमारा परिवार जो था वो इतना अमीर नहीं था कि इतने सारे चीजों को या फिर इतने सारे लॉस को वो बर्दाश्त कर सके. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और वापस उसी टोंगा ड्राइवर को सिर्फ 3 रुपीज में उसको उन्होंने बेच दिया. खरीदा उन्होंने 5 रुपीज का था और वापस उसको 3 रुपीज में उसने उसे बेच दिया. सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी.